भाई ट्रेन आ चुकी है हमारी खैबर में। बोले भाई यहाँ तो भाई सब सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आ न्यू व्लॉग। तो यार अभी उठा हूँ मैं। टाइम जो हो रहा है वो 3 बज रहा है और रात को आपको पता है गाड़ी है 1 बजेगी। तो नाश्ता वगैरह करने का फुल प्लान है। चलें अब नाश्ता वगैरह करता हूँ और फिर हमें निकलना भी है, सही है ना। वो उसकी कॉल आ रही है वजहात की मेरे पास बार बार कि यार वो मोची से शूज़ भी उठाने हैं और वो कार्गो वाला भी आके है, तो कार्गो वगैरह भी लेंगे। मज़ा आया जी। तो शावर लेके आ चुका हूँ मैं, वनम भी आ रहा है और फिर बहन भी कराची जा रही है, तो इसको भी गाड़ी में सामान वगैरह रखवाना है और फिर हम चलेंगे टेम्पो वगैरह लेने। फिर वजी का मैसेज आया कि कहाँ हूँ भाई, पूछता हूँ उसको, बताता हूँ। वनम भी आए नहीं है, सही है, कंटिन्यू करता हूँ आएगा, बाल बाल सेट करूँ जी। तो वनम की कॉल आई है अभी कि नीचे आ जाओ, मैं आ गया। मैंने बोला यार अभी तो सामान रखवा रहा हूँ गाड़ी का, तो सामान मैं नीचे लेके जा रहा हूँ बहन का। गाड़ी वाला भी आने वाले होगा, शायद आ गया होगा, पता नहीं, देखता हूँ नीचे। वैसे भी जाना है, वनम खड़ा हुआ है। ये तो ये बैग है, ये बैग है, ये अकेला 2 लेके जाऊँगा, ऐसा लग रहा है आर्नर हूँ मैं। नहीं लेके जाता हूँ फिर नीचे। सामान मैंने पहुँचा दिया है, नाई भी ऊपर अभी छोड़ के आऊँ। फिर वनम भी आ चुका है। हाँ आ जाओ, वनम भी आ गया, हमने खड़ा हुआ है। बाकी फिर वो गाड़ी भी आया, लेकिन गाड़ी लेके जा नहीं सकते क्योंकि रश है बहुत, तो बाइक पे जाएंगे। वजाद के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से बिल्टी वाले के पास, कार्गो वाले के पास जाएंगे। तो हम वजाद के घर पे आए, वजाद क्योंकि रेडी वगैरह हो रहा था और रूम में गया, इसमें सामान वामान पैक कर लिया सारा आई थिंक है। बाकी फिर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। बाकी शूज़ वगैरह नहीं जाने, फिर बिल्टी वाले के जाएंगे। तो उसके बाद ट्रैवलिंग वाले से बात हुई है, वो कह रहा है कि यार ग्लेशियर वगैरह वहाँ पे पिघल रहे हैं, स्कर्दू जाने के, मतलब स्कर्दू क्लियर है लेकिन स्कर्दू जाने का जो रास्ता है ना वो पूरा ब्लॉक है। अच्छा, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह चल रही है, तो वो रात को 8-9 बजे बताएगा कि जाना है या नहीं जाना है। ठीक है। अच्छा नाश्ता मैंने कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अम्मी ने ज़बरदस्ती ज़िद करके बिठाई लिया है, दे दिया खाना वाना। आलम भाई ये अचार वगैरह है, ये कड़ी चावल है, तो हम ये खा रहे हैं। बाकी फिर इसके बाद अंगूर है, तो फिर ये खा के फिर हम चलते हैं। मजाद गए हुए धोबी के कपड़े लेने, वो आ जाए वहाँ से, जितना हम यहाँ से फ्री भी हो जाएंगे। फिर निकलेंगे बिल्टी वाले के पास, फिर बिल्टी लेके घर। तो एक मसला हो गया है, वो जो ट्रैवल वाला था वो कह रहा है यार कैंसिल कर लो क्योंकि रास्ते वगैरह सब बंद हैं, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं आपको कश्मीर साइड भेज दूँगा। तो बाकी उससे हमने बात की है, लेकिन हमने बोला पहले उससे पूछें, इधर स्टेशन आए, हमने बोला पहले स्टेशन से पूछें क्या सीन है। अगर कैंसिल हो सकती है या आगे पोस्टपोन हमारी हो सकती है, मतलब आगे ही टिकट हो सकती है ये वाली शिफ्ट, तो फिर हम बाद में चले जाएंगे। अगर नहीं हो सकती तो फिर अभी कश्मीर जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं स्टेशन, इससे पूछते हैं, मशवरा करते हैं क्या सीन है। अगर कर देता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा काम, वरना फिर बिस्मिल्लाह चलेंगे। 2000 years later. जी। तो बच्ची और मैंने वहाँ पे गए हैं बिल्टी वाले के पास, और मुझे स्टेशन से यहाँ पे आना पड़ा है। आपको बताता हूँ बात आगे की। और अभी क्योंकि साईं कुर्सी पे बैठे हैं, उनको बेड पे लिटाना है क्योंकि नाई उनके बाल काट के चला गया है। तो हुआ ये था, जो ट्रैवल वाला है उसने कहा कि आप लोग कैंसिल भले ना करवाओ, आ जाओ, मैं देख लूँगा कहीं और की सेटिंग बना लूँगा, इस कर दूँ नहीं तो हमारा एक ट्रिप जा रहा है वहाँ पे कश्मीर, तो आप लोग कश्मीर चले जाओ। तो हम डिसाइड करते हैं अभी कहाँ जाना है, सही है। तो साईं को बिठाओ, साथ भी बोल रहे हैं। तो साईं को मैंने हिला दिया है और अभी चिमटा वगैरह लेके आना है। चिमटा ऐसा आएगा, आने का है, इसका साइज़ वगैरह ले लो, वेट वगैरह इसका हल्का ही होना चाहिए और साइज़ यही होना चाहिए। साइज़ मैंने ले लिया, फिर मैं भी जाऊँगा चिमटा लेने और माँ की दवाइयाँ लेने, और फिर ये सामान भी पैक करना है, आके अपनी पैकिंग वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह देखते हैं सीन आगे का। अब मैं चल रहा हूँ, आ रहा हूँ माँ जी। तो अभी सलमान की कॉल आई है वैनम की, वो कहता है कि भाई वजात के घर के नीचे आओ, बिल्टी वाला आ गए। तो मतलब बिल्टी वो लेके आ रहे हैं, पहले वजात के घर जाऊँगा, फिर आते हुए चिमटा वगैरह वो बाद में देखूँगा, पहले मैं जा रहा हूँ बच्ची के घर जी। तो सामान पहुँच चुका है, ये आ गया सामान, यहाँ बच्ची और वैनम ये भी आ गए, बाकी सामान लेके आ गए। बाकी सामान इसके घर पे जाएगा, कुछ सामान मेरे घर पे जाएगा, तो पहले इसके घर पे चढ़वाते हैं और ये चाचा खुद चढ़ाएंगे। इस बार हम खुद नहीं चढ़ा रहे क्योंकि पंगा जो पिछली बार लिया था बहुत नुकसान हुआ है। तू समझा? हाँ
नहीं तू समझा नहीं। तो इस बार चाचा को चढ़ाएंगे, अब देखते हैं। वाले फ्लोर यहाँ है और मेरा जो है वो 3rd फ्लोर है जी। तो मेरे घर सामान आ गया है, ये सारा सामान वो रखा हुआ। अब चाचा ऊपर लेके चढ़ लें और बाकी मैंने चिमटा वगैरह लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर आ गया, यहाँ पे बेड रखा है, बाकी यह गद्दा रखा है, यहाँ पे बाकी सामान रखेंगे। तो फिर नाच चाचा एक साथ नीचे चले जाओ, हाथ पर लगाना हो तो लगवा दूँ। शाबाश बेटा। तो भाई सारा सामान आ गया, ये आ गया बेड, ये आ गई चारपाई, ये मैट्रेस आ गया। बाकी तो कुछ नहीं, अब मैं जाऊँगा थोड़ा काम से, बाल वाल भी सेटिंग करवाऊँ उससे, और बच्ची की दवाइयाँ भी लेनी है। और दूसरी बात ये कि माँ की भी दवाइयाँ लेनी है। टाइम देखें 7:30 हो गए और मेरे पास जो टाइम है रात 12 बजे का है, तो रात 12 बजे तक मुझे निकलना है। यार बेड मैं सोच रहा हूँ अपने रूम में लगा लूँ, क्योंकि मैं तो माँ के रूम में सोता हूँ AC की वजह से। बाकी मेरे रूम में तो ये जो है ना, ये सोफ़े लगे हुए हैं, तो ये सोच रहा हूँ ये जो सोफ़े हैं ये किसी को दिखा के सोफ़े से आउट कर देता हूँ, उसके बाद बेड लगाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रूम को भी मेंटेन रखेंगे। बाकी इस पर भी खर्चा वर्चा करेंगे, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होंगी चीज़ें। चलें अब इसकी बेड की जो सोफ़े की ना पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, ताकि फिर मैं सोफ़े वाले को दिखा दूँगी। तो हाँ, मैं आपको बताऊँ, चिमटा लेके आया था, इस माँ ने ये मंगाया था, तो मैं ये लेके आया हूँ चिमटा, जो उसी टाइप का है, उसी टाइप का चिमटा है। सही है, ये भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा वेट भी नहीं है और सेम एज इट इज़ वैसे ही है। तो अब चलते हैं हम नाई के पास। यार अभी अपनी नाई के यहाँ से आया हूँ, मजाक के घर पे ये मुझे इतनी कॉल्स कर रहे हैं कि वहाँ जाना वहाँ जाना। दवाई वगैरह इनसे जो गिर गई थी ना, वो दवाई लेने जानी है अब, तो दवाई लेके आना है, क्योंकि टाइम नहीं था, मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया नाई के यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी कर जो करना है, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी किया। और बस अब यहाँ पे आया मजाक के घर, कम से कम हमारे पास 1.5 घंटा रह गया, जिसमें दवाइयाँ वगैरह लेनी है, मैंने अपने पैकिंग करनी है और नहाना भी है, फ्रेश होना है, घर से भी निकलना है, स्टेशन पहुंचना है, सिर्फ इसमें 1.5 घंटा है। अब बस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अब ये पता नहीं कहाँ रह गया, एक तो इतना टाइम लगाता है यार, ये जल्दी से आ जाए फिर मैं चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। बाकी कटिंग हो गई ना बेहतरीन, उस वक्त तो जल्दी जल्दी वो करवा ली थी, क्योंकि था नहीं टाइम। ये भी आ गया, चल जल्दी कर भाई। तो मैं अपने घर आ गया हूँ, ये गैलन उठा के लाऊँ, ये माँ की दवाई है जो ली थी, उधर कैमरा नहीं खोल सकता था। और अब चलते हैं हम, गैलन दोनों गैलन आ गए, ये बाद में डालेंगे, तो दवाई रखते हैं हम अभी यहाँ। और पैकिंग के लिए ये पैंटें मैंने ऑल्टर करवानी थी, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो ये बाद में ऑल्टर करवाऊँगा। अभी नहाने जाता हूँ। A few moments later. जी भाई, तो मैं शावर लेके आ चुका हूँ। हाय हाय अब सही है मेरे बाल, है ना। अब मैं पैकिंग वगैरह करूँगा और कपड़े शपड़े भी पहनने हैं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रेडी हो जी। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, सामान वगैरह पैक करना है, ये शूज़ वगैरह हैं, ये इसमें डाल दूँगा बैग में, शूज़ इसमें आ जाएंगे। बाकी मैंने सामान ये निकाल दिया है, ये सामान मैं लेके जा रहा हूँ। ये 2 चीज़ें ऑर्डर करवानी थी, लेकिन टाइम नहीं है, 12 बज रहे हैं और 1 बजे की 1:15 बजे की मेरी गाड़ी है। और बैग वगैरह शूज़ मैंने ये वाले रखे हैं, अब बाकी सामान तो ये रखा हुआ है। तो बस अब सामान वगैरह पैक करूँ और इसको पैकिंग करूँ। ये वाला जो है ये हम रखेंगे, यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी कुछ चीज़ें जो ये है ना, वो ये मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ जो है वो वजाहत के बैग में रखवा दूँगा, एडजस्ट करवा दूँगा। सारा सामान मैंने रख दिया है और बस ये कुछ चीज़ें ये मैं वजाहत को दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो जगह बची नहीं है। और मैंने जो ये बॉक्सेस जो है इसमें बेल्ट है, मैंने बेल्ट अलग कर ली, क्योंकि बॉक्स में ना ज़्यादा जगह होती नहीं है। बाकी शूज़ वगैरह सब मैंने रख दिए हैं, परफ्यूम वगैरह तो है नहीं मेरे पास, ये एक परफ्यूम, तो परफ्यूम पे रखता हूँ। बाकी ग्लासेस वगैरह है वो दूसरे बैग में रखूँगा। बाकी ये वाले शूज़ तो मैं अभी पहन के जाऊँगा। बाकी सारा सामान ऑलमोस्ट हो चुका है, अब चलते हैं कुछ खाना खा लेते हैं जी। तो भाई खाना आ गया है, अब कुछ ये है चटनी कबाब रोटी छोटी, अब कुछ खा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सामान बस थोड़ी देर, तौलिया रखना भूल गया मैं, तौलिया रखता हूँ। तो अब आ गई है चाय के बिना तो खाना बिल्कुल अधूरा है तो ये तो लाजमी है। ये बैग वैग सब रेडी हो गया है, बस ये सामान था,
ये बाकी सामान मैंने रख लिया है, अब ये इस बैग में रखना है बस। सही है, बाकी सब ये रख के फिर वैनम आ रहा है घर के नीचे, वो आएगा फिर हम निकल जाएंगे स्टेशन। और तो वैनम की कॉल भी आ गई है। हेलो हाँ हाँ, बस मैं रेडी हूँ। सही है, आ जाओ, तुम आ जाओ, बस मैं यहाँ रेडी हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो वैनम भी आ रहा है, फिर बस निकलूँगा मैं घर वालों से मिलके। शूज़ पहन लेता हूँ, सॉक्स मैंने वो रखी दी है, उसमें रख दिए जो पहन के जाने थे अभी, वो भी रख दिए मैंने। अब देखता हूँ कुछ और पहनता हूँ सॉक्स, ठीक है। तो वैनम आ गया है नीचे, मैं अब जा रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ पूरा, बस अब जाऊँ वैनम से कुछ सामान लेके आया वो घर के लिए, मेरे सामान लेके आऊँ, फिर सारा सामान लेके नीचे जाऊँ, फिर स्टेशन पे, क्योंकि 15 मिनट है गाड़ी आने में, फिर बस जल्दी निकलता हूँ। सारा सामान ले चुका हूँ, वैनम बस नीचे वेट कर रहे हैं, नीचे उतर रहा हूँ। वैनम पूरा गाड़ी में, तो फिर गाड़ी में जाऊँगा मैं। अरे मैं सामान भूल गया था कुछ, अपना मोबाइल गाड़ी में बैठ गया था, वापसी पढ़ लेने आया। तो हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, सामान वगैरह हमारा सब आ गया है, वैनम भी आ गया है। वजाहत रह गया, वो अभी घर से निकला है, उसको पता है गाड़ी लेट है, तो भाई सब लेट ही आएंगे वो, क्योंकि वो प्रॉपर आता नहीं। अभी ग्रीन लाइन खड़ी हुई है, तो ग्रीन लाइन में हमें जगह ही नहीं मिली थी, इस वजह से हम जा ही नहीं सके। ग्रीन लाइन में जगह थी पर 1-2 दिन बाद थी, तो हमें जाना अभी था। हाँ भाई, ये भी आ गए, गाड़ी लेट है, मज़े की बात, वो भी 2:30 बजे आएगी गाड़ी। हाँ 2:30 बजे आएगी, ये ग्रीन लाइन खड़ी हुई है अभी, तो 2:30 बजे तक हमें यहीं वेट करना पड़ेगा। कुछ आने वाला है, मैं लाया हूँ कबाब लेके आऊँ, बाकी चलते हैं आगे वापसी। वैनम बैठा हुआ है, फिर आगे जाके फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी अभी ये ग्रीन लाइन है, आवाम बहुत घूम रही है, आवाम बहुत आई हुई है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो 2:30 टाइम हो रहा है, और हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे बैठे कम से कम हमें हो गया है 1 घंटा यहाँ पे इंतज़ार करते हुए। और गाड़ी है लेट, गाड़ी आएगी कम से कम, अल्लाह तेरा भला करे। क्या कौन सा तीसरा मेरे पास थोड़ी ना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तूने कब दिया? इसने पकड़े हुए थे ना फ़ोन, ये तेरी जेब में, वो तो मेरा है। कॉल कर खड़ा गाड़ी, फ़ोन इन्होंने पता नहीं लापता कुछ कर दिया। शाबाश बेटा। सामान में बज रहा है ये, वो चेक कर ले। तो बाकी फिर जो है हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, 3 बजे की गाड़ी है, 3 बजे तक गाड़ी आएगी, फिर निकलेंगे। मिल गया ना, बच तो रहा है जेब में। तो मैं जा रहा हूँ पानी की बोतल लेने, क्योंकि प्यास लग रही है। भाईजान पानी की बोतल देना है, तो ये पानी की बोतल देते हैं, तो फिर कंटिन्यू करता हूँ आगे। बाकी स्टेशन पे ट्रेन निकल गई, वाली जो आई थी बड़ी है, तो ये पानी की बोतल बड़ी, ये हो गया। चल पानी बोतल पियेंगे, फिर देखते हैं न्यूज़ली आगे क्या होता है। ट्रेन का तो पता ही नहीं है अभी, ट्रेन ज़्यादा लेट है क्या? कौन सी? खैबर मेल। हाँ 3:30 होने वाला है, बहुत लेट हो गई ट्रेन। तो बाकी ट्रेन आ चुकी है हमारी खैबर मेल, तो हम अब निकलेंगे अपनी रवानगी पे। तो ये बैठे हैं, हाँ भाई, हाँ तो भाई आ गई है। अब देखो क्या होता है, शोर इतना कर दिए। अब बिजनेस में 8 नंबर है, देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग चलते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं क्या सीन है। चल भाई, सब ट्रेन में चढ़ने लगे, ये सामान वगैरह दे रहे हैं, जो कि ये बैग्स वगैरह सब ये दे रहे हैं। बाकी फिर अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली हमारी गाड़ी तो चल चुकी है और मैं गाड़ी में चढ़ गया। तो गाड़ी में चल गया, अब अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हम घर से कुछ सामान लेके आए थे खाने के लिए, तो अभी चलते हैं डाइनिंग में। ओले भाई, यहाँ तो भाई सब सो रहे हैं, क्या चाल है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो हमने खाना खा लिया है, तो अभी नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो हम नमाज़ पढ़ेंगे। मैं जा रहा हूँ शूज़ वगैरह भी चेंज करने, मैंने शूज़ वगैरह चेंज करके स्लीपर पहनता हूँ, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के फिर देखते हैं क्या होता है। तो शूज़ मैंने चेंज कर लिए, स्लीपर पहन लिए, तो अब चलेंगे, वज़ू करूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू। वजहात वहाँ कैंटीन में ही है, तो वहीं नमाज़ पढ़ेंगे,
यहाँ तो पढ़ नहीं सकते। मैंने वज़ू कर लिया है, अब जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। तो अभी हम पहुँचे नवाबशाह, सुबह के 6 बज रहे हैं। नवाबशाह तक आए, बाकी देखो आगे कितना टाइम लगता है। सुनने में ही आ रहा है कि कम से कम 24 घंटे लग जाएंगे हमें वहाँ तक पहुँचने में। ये स्टेशन है यहाँ का पूरा। बाकी आगे अभी मैं चढ़ता हूँ वापसी में, वो दोनों अंदर बैठे हुए हैं कैंटीन में, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉप यहाँ है नहीं। रोडी में आधे घंटे का स्टॉप, तो फिर वहाँ ज़्यादा स्टे करेंगे। बाकी हम चलते हैं अभी अंदर। भाई तो सुबह हो चुकी है और हम चल रहे हैं अपने रूम के पास, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे कैंटीन में बैठे थे। तो इस वजह से थोड़ा रूम का राउंड लगाने जा रहे हैं। ये सामान वामान सब है, सारी चीज़ें हैं, देखें चेक करते हैं। मट की देखिए बाहर का मंज़र, हाय हाय हाय, शीशा इतना गंदा हो रहा है, लेकिन बाहर का जो है ना मंज़र अच्छा हो रहा है। चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं जी। तो भाई सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम बस आ गए अपने उसमें, अरे कहना क्या चाहते हो, रूम में। तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं यार कुछ टाइम, क्योंकि खैरपुर आने में भी 2 से 2.5 घंटे लगेंगे और स्टॉप नहीं है। तो मैंने कहा कुछ टाइम सो जाते हैं, और उसके बाद उठ के चलेंगे कुछ आगे पीछे देखने। तो ये सो रहा, बच्ची नीचे सो रहा है और मुझे आ रहे नींद के झोंके। मैं अभी सो रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।